हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने की थी संज्ञा शुरू और मैंने आपको कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन दिए थे। आज हम करेंगे सुपर 60 सीरीज़। टॉपिक वही रहेगा, संज्ञा का थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे और यहाँ से आपके सारे ही क्वेश्चन संज्ञा के मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे। इसके बाद हम सर्वनाम करेंगे। तो टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है, 4 टॉपिक हो चुके हैं, ये 5वां है जो आज ख़त्म हो जाएगा, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। विद्वान एक विशेषण है, ध्यान रखिएगा, ये संज्ञा नहीं है। विद्वान एक तरह का विशेषण शब्द है और इससे अगर संज्ञा बनानी हो में तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, विद्वता बनेगी। देखो, जिस भी वर्ड में पीछे ता आ जाए, तब आ जाए, ये मोस्टली आपके क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब देखो, मित्रता है, पंडित है, इच्छुक है, चलना है। चलना एक तरीके के क्या है, क्रिया है। पंडित एक तरीके से क्या है, विशेषण है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मित्रता की, इसके पीछे भी ता लगा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में संज्ञा शब्द कौन सी है। कोयला ये एक तरह की जाति को संबोधित करता है और ये क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता कि हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा आता, तो जितने भी पदार्थ होते हैं हमारे, द्रव्य पदार्थ या ठोस है, वो सारे किस में जाते हैं, द्रव्य में जाते हैं। तो ये हमारी कोयला क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मिठास शब्द क्या है। मिठास शब्द की यहाँ पे बात करें तो मिठास क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठास को अनुभव किया जा सकता है, मिठास को महसूस किया जा सकता है। महामात्य शब्द क्या है। महामात्य शब्द की अगर हम बात करें, क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, तो ये हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। महामात्य ऑप्शन नंबर डी आएगा 5th का। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञाएं हैं, बता दीजिए कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर सभी भाववाचक संज्ञाएं। धैर्य, चतुराई ये आपके विशेषण है और राधेश्याम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता आपका विशेषण है। गाय, मूर्खता, चालाकी आपका विशेषण है। गाय आपकी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर सभी भाववाचक की बात करनी है तो आय दिखाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ क्या होती है, यूजेबल होती है। साधना हो गई, साधना महसूस की जाती है। हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा है। तो 6th का ऑप्शन नंबर सी, आय, साधना और ऊंचाई। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऐसे कौन से विकल्प हैं जिसमें सारे ही शब्द व्यक्तिवाचक हैं। ममता है, लेकिन बैल किसको संबोधित कर रहा है, जाति को। राधेश्याम भी व्यक्तिवाचक है। राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। हिमालय भी क्या है आपका, यहाँ पे व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हिमालय का नाम आ गया। अगर पर्वत पहाड़ आ जाते तो जातिवाचक होते, लेकिन हिमालय एक स्पेसिफिक आपको पर्वत का नाम दे दिया है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आम, साधना, ऊंचाई, ये आपका देखो, साधना और ऊंचाई हमारी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आम जातिवाचक है। फिर आपका गाय, मूर्खता और चालाकी, गाय क्या है, किसी जाति को संबोधित कर रही है, लेकिन अगर किसी गाय का नाम आ जाता ना प्रॉपरली तो व्यक्तिवाचक होती। मूर्खता और चालाकी, चालाकी आपका विशेषण है, मूर्खता आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। भारत, लड़का, लड़का एक जातिवाचक है। कायर यहाँ पे क्या है, आपका विशेषण है। कायरता आपकी भाववाचक संज्ञा होती। भारत क्या है, किसी देश का नाम है प्रॉपर। तो मित्रता ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है। देखो, जयचंद अगर आ जाए तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयचंदो बोल दिया तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक। जयचंदो, उन्होंने उदाहरण दिया जयचंद का, लेकिन जयचंदो फिर इसका बहुवचन कर दिया तो जातिवाचक है। लड़का शब्द में प्रत्येक जोड़ने पर क्या होगा, प्रत्येक जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। यहाँ पर बन जाएगा लड़कपन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, यहाँ पर मिसिंग है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। धोखा क्या है, धोखा हो गया, प्रेम हो गया, मिठास हो गई, भावना हो गई, लालसा हो गई, चतुरता हो गई, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में, तो मधुरता आएगा, मधुरतम आएगा, मधुरतम आएगा, मधुरपन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मधुरता। मधुर हो गया, वो क्या हो गया, स्वीट हमारा क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। स्वीटनेस हमारी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा, घड़ी, तेल, दूध, तो ये क्वेश्चन हमने किया भी था कल, घड़ी आएगा।
हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? गरीबों पर दया की बात पूछी है तो ये क्या है? हमारी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। दरअसल गरीब जो शब्द है वो आपका एक तरीका का विशेषण है ऑब्वियसली, किंतु गरीब लोगों की जगह गरीबों आ गया तो ये एक जाति को संबोधित कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। गरीब है, पुअर है, तो क्या है? वो हमारा विशेषण है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से कौन सी संज्ञा बनी है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सर्वनाम, यहाँ पर मम जो है वो सर्वनाम है, लेकिन ममता हो गई तो ये क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। लड़कपन, लड़का से लड़कपन बनाए संज्ञा है। समता हो गई, बड़प्पन हो गया, तो यहाँ पर जो ममता है वो हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्न के इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो, कमाई, कमाना से कमाई, पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, लेकिन भलाई नहीं है। भलना कोई शब्द नहीं होता, तो ये क्रिया से नहीं बनी है, ये एक विशेषण है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। किस क्रिया के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? ऐसे कौन से शब्द हैं जो सारे ही विशेषण से बने हैं? जैसे महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता, विशेषण से बने हुए होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पर महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये सारे विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कौन से वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ओके, निम्न वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? 18 नंबर क्वेश्चन से हमें पूछा है। मुझे अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ, मुझ अंधे सूरदास को। नेताजी ने देश को आज़ाद करने के लिए फौज गठित की, वह तो अपने घर का विभीषण है, जाति को संबोधित कर रहा है विभीषण। यहाँ पर सूरदास जाति को संबोधित कर रहा है। वह अंधा है ना, अंधा बोल दिया। वह लड़का एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, तो एकलव्य का उदाहरण दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाम लेके बोला है नेताजी ने, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए फौज गठित की, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्न वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन में, भारत को संगठित करने में सरदार की भूमिका, व्यक्तिवाचक। महात्मा जी ने, व्यक्तिवाचक। पंडित जी ने, व्यक्तिवाचक। नाम भाई उनका टाइटल दे दिया है। ये अपने घर के भीष्म पितामह है, अपनी बात से टस से मस नहीं होते, तो भीष्म पितामह क्या उदाहरण दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 19वें नंबर क्वेश्चन में 20वें पे चलते हैं। कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? दोस्ती, बपोती, गहराई या विनम्र। तो इजीली आप पहचान सकते हैं, विनम्र एक तरह का क्या है? विशेषण है यहाँ पे। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? महाभारत है, राजभवन है, ब्रह्मपुत्र है, ताजमहल है। व्यक्तिवाचक बताना है भैया। तो महाभारत एक एपिक का नाम है, ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम दे रखा है, अगर नदी होता तो जातिवाचक होता। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट्स का नाम है, तो राजभवन जो है ये यहाँ पर क्या है? 21वें का हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? पत्थर, संगमरमर, गंगा या ग्रेनाइट। तो 22वें नंबर पे अगर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो गंगा एक तरह का नाम है, व्यक्तिवाचक है, ये एक स्पेशलिटी है। अगर नदी होता तो जातिवाचक हो जाता, गंगा है। ये पत्थरों में एक पत्थर है संगमरमर, और ये पत्थर है, और ये आपका ग्रेनाइट है, तो यहाँ पर जातिवाचक नहीं है। देखो, ये तो सारी कैटेगरी को ही शो कर रहा है, ये भी कैटेगरी को शो कर रहा है, ग्रेनाइट भी कैटेगरी को शो कर रहा है, लेकिन गंगा क्या है? आपकी एक नाम दे रखा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मातृत्व, औचित्य, गहरा या दास्ता। भाववाचक की अगर हम बात करें तो मातृत्व भी है, औचित्य भी है, दास्ता भी है, लेकिन गहरा डेप्थ है, यहाँ पर विशेषण है, तो बी सी ऑप्शन 23वें नंबर क्वेश्चन का सही रहेगा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शुभ, संकोची, शरीफ या परेशानी। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो परेशानी होना, ये यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा, बाकी आपके विशेषण है भैया। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, मनुष्य, चीर या गुरु। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, शत्रुता जो है वो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। शत्रु से बनी है शत्रुता, मनुष्य से बनता मनुष्यता या मनुष्यत्व, वीर वीरता, गुरु गुरुत्व। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कक्षा, दौड़, सभा, भीड़। बता दीजिए यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक नहीं है? तो दौड़ लगाना ये एक क्रिया है, रनिंग करना। बाकी सभा में भीड़ होती है, भीड़ में लोग होते हैं, कक्षा में भी स्टूडेंट होते हैं। दौड़ यहाँ पे क्रिया है, भाववाचक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 27वें नंबर क्वेश्चन की बात करें
तो खटाई, दूध, ठंड या मिठाई। 27वें नंबर क्वेश्चन में आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दूध। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। 28वें नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए। ओके, विशेषण में से संज्ञा बतानी है भैया। तो नियमित, आसमानी, पाश्चात्य, अनुशासन, डिसिप्लिन एक तरह का एडजेक्टिव है, तो ये विशेषण है। 29वें नंबर क्वेश्चन में निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द बता दीजिए। हरा विशेषता बता रहा है, पतला वो आदमी बहुत पतला है, ये खाई बहुत गहरी, ये घाटी बहुत गहरी है, उस कुर्ते का रंग हरा है। लेकिन सभा जो है यहाँ पर क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा, तो ये संज्ञा शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है? अब गाय के बारे में बता दीजिए, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। 30वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा की बात करें, दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी, तो आप महसूस क्या कर सकते हैं बीमारी को? तो ऑप्शन नंबर डी। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रिया वाली जो संज्ञा है वो किस रूप में रहेगी हमेशा? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग? तो 32वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा एकवचन पुल्लिंग में रहती है जो क्रिया करने वाली संज्ञा होगी। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप से क्या बनता है? 33वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बाप का संबंधवाचक जो संज्ञा होगी वो बनेगी बपोती। पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद है। 34वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पशु चर रहे हैं, पशु एक जाति को संबंधित है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जाति को दर्शाते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल की भी अगर बात करें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत, मित्रता, लड़का और या पेड़, तो आपका मित्रता जो है 36वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब होते, गरीब शब्द तो विशेषण है भैया, ध्यान रखियो, और गरीबों आपकी क्या है? संज्ञा है। तो 37वें नंबर क्वेश्चन में गरीब जो है, गरीब पूछा है, गरीब शब्द क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, गरीब शब्द के बारे में पूछा है, तो दिस इज एडजेक्टिव हमारा विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बताइए संज्ञा कौन सी है? तो बुढ़ापा एक तरह से अभिशाप है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ रहा है, तो लड़का जो है एक जाति को दर्शाता है। अगर किसी का नाम आता प्रॉपरली राम, श्याम, मोहन, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। जो भी है राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी आ जाता वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लड़का जातिवाचक है। बी, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जवान है, बालक है, मनुष्य है, सुंदर आपकी क्या है? एक विशेषण है, और सुंदरता इसकी भाववाचक संज्ञा है। निम्न वाक्यों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 41वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक, राम, रामचरितमानस और गंगा। कृष्ण, कामयानी, मिठास आपका भाववाचक आ गया। लखनऊ आम, बुढ़ापा आम जातिवाचक, लखनऊ व्यक्तिवाचक, एक जगह का नाम है, बुढ़ापा भाववाचक। ममता आपका भाववाचक, वकील आपका जातिवाचक, पुस्तक आपकी क्या हो जाती? जातिवाचक। लेकिन राम, रामचरितमानस और गंगा तीनों का नाम दिया है। राम का भी रामचरितमानस एक ग्रंथ है और गंगा आपकी नदी है, तो व्यक्तिवाचक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 41वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? अगर समुद्रगुप्त पूछ लेता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन नेपोलियन के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। मिलान करना है कौन से शब्द किससे सही मैच हो रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में अगर यहाँ पे बात करें तो देखो, जुलाई जो है वो आपका क्या है? जुलाई क्या दर्शाता है? यहाँ पे एक जाति को संबोधित करता है। एक सेकेंड, जुलाई, सॉरी, जुलाई एक महीने का प्रॉपर नाम दिया है, तो ये एक व्यक्तिवाचक है। मैना क्या है? मैना हमारी कैटेगरी को शो कर रही है, तो ये जातिवाचक है। कुंज क्या हो गया? कुंज आपका मतलब कुंज में क्या होता है? पक्षी होते हैं बहुत सारे, तो ये समूहवाचक है, और पानी आपका द्रव्यवाचक है। अगेन देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मैं बता देती हूँ करेक्ट रहेगा। लेकिन अगेन जुलाई आपका एक महीने का नाम दे रखा है, ठीक है। अगर वैसे यहाँ पर महीना होता तो वो जातिवाचक होता, जुलाई नाम है तो व्यक्तिवाचक। मैना आपका जाति को संबोधित है, कुंज आपका समूहवाचक है, और पानी आपका द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 और 3, ठीक है।
नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो ये हमने बचपन में पढ़ लिया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? स्वतंत्रता महसूस की जाती है, दिखाई नहीं जा सकती, तो ये भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? भाववाचक बताने, देखो अमीर गरीब समूह मिठास, ठीक है, तो ये तो आपका विशेषण आ गया अमीर गरीब, मिठास तो आपका भाववाचक संज्ञा है। रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, जवानी खटास पुस्तक गंगा, ये व्यक्तिवाचक आ गया यहाँ पे। धैर्य चालाकी उदासी सूर्य, तो सूर्य भी आपका व्यक्तिवाचक आ गया, और चालाकी आपका क्या है? चालाक आपका विशेषण है, तो चालाकी आपकी संज्ञा है। धैर्य आपका विशेषण है। तो 46वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, यहाँ पर आहट जो है वो प्रत्यय है कड़वाहट में, और इसमें ला प्रत्यय है, उसमें पा है, उसमें ती है। ती तो नहीं है भाई, उन्नति एक पूरा शब्द निकलेगा। तो नेक्स्ट है, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? धन से धनिक, दिन से दैनिक, सुख से सुखी, बंगाल से बंगाली। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अशुद्ध बताइए कौन सा है? विशेषण से बने, अच्छा, धन से धनिक हो गया, दिन से दैनिक हो गया, बंगाल से बंगाली हो गया, सुख से सुखी नहीं हो सकता, तो ये विशेषण में अशुद्ध है। संज्ञा से बने विशेषण में अशुद्ध है, संज्ञा से बने विशेषण में। अच्छा ठीक है, ये संज्ञा नहीं है भैया, ये सुख संज्ञा नहीं है, सुख एक तरह का विशेषण ही है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? 48वें नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हम बात करें, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा 48वें नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन आएगा राष्ट्रीयता बन जाएगा, ता प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी में 2 वचन है, हिंदी में 2 लिंग है, या संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग है। तो यहाँ पे बात करें संस्कृत में 3 वचन होते हैं आपका, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते। तो यहाँ पर संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये चीज़ गलत बोली गई है। नेक्स्ट है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर सी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर हम बात करें, पशु पक्षी, गुण दोष, आभूषण, आभूषण हमारे द्रव्यवाचक में आएंगे, दिशाएं हमारी जातिवाचक में आएंगी, पशु पक्षी हमारे व्यक्तिवाचक में आएंगे, गुण दोष आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व ये आपकी एक क्या है? स्त्री आपकी जाति है, किसी जाति को संबोधित करते हैं, अगर किसी स्त्री का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, और स्त्री तो आपकी भाववाचक है, ऑप्शन नंबर सी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ये भी क्या है हमारी? ये एक तरह की भाववाचक संज्ञा है, तो बूढ़ा से बुढ़ापा, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताइए। क्रोध आपका विशेषण है, और क्रोधित होना आपका क्या है? एक तरह की संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान है, बालक है, मनुष्य है, लेकिन सुंदर आपका विशेषण है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? और क्रिया से बना हुआ, ठीक है, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठाई, लड़ना से लड़ाई, उतराई नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी, ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है, आम जातिवाचक है, श्याम एक तरह का नाम है व्यक्तिवाचक, सेना आपकी समूहवाचक है, दुख आपका भाववाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए 57वें का आपका ऑप्शन नंबर ए आम जो है जातिवाचक संज्ञा है। लंगड़ा आम आ जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष या भाव को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती किससे? विशेषण से तो बनती है, मम से ममत्व भाववाचक संज्ञा भी बनती है, क्रिया से भी बनती है, ठीक है, लड़ना से लड़ाई, और लेकिन समूचे बोधक से हमारी भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी नहीं बन सकती। नेक्स्ट है, राम की लंबाई कम है, यहाँ पर लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो अगर हम बात करें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, तो ये हमारी सारी भाववाचक संज्ञा है। गाइज ये था संज्ञा का टॉपिक जिसमें हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, और अब हम करेंगे यहाँ पे आपका सर्वनाम का टॉपिक। कल से बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा सर्वनाम भी। अगर आपने संज्ञा की है तो सर्वनाम ज़रूर करना। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए गाइज, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ औरों को भी बताइएगा। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है टीचिंग के, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।